हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डायनेमिक्स में आपको कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा इलास्टिक स्ट्रिंग से रिलेटेड, यानी कि प्रत्यास्थ डोरी में जो हमने पिछले लेक्चर पढ़ा था। प्रत्यास्थ डोरियों में किसी पार्टिकल की गति, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था हुक्स लॉ। क्या? हुक्स लॉ, है ना। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है कि किसी डोरी में जो तनाव है उसके प्रति इकाई विस्तार के समानुपाती होता है, यानी कि T समानुपाती x बाई एल, जहाँ पे x उसका विस्तार है और l उसकी वास्तविक लंबाई है। अभी यहाँ पे देखो, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक भार-इन डोरी जिसका प्रत्यास्थ मापांक लेम्डा अपनी स्वाभाविक लंबाई a के दुगने तक बढ़ाई जाती है, फिर परस्पर 2a दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से बांध दी जाती है। अब देखो, इसको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ कि कोई एक डोरी है, ठीक है, ए लेंथ की है, तो इसको मैंने डबल बना दी, ठीक है, एक लेंथ तक डबल कर दी, 2a दूरी कर दी, और इसको मैंने ए और बी पर बांध दिया, ठीक है। अब देखो, ये मिड पॉइंट ले लिया मैंने, ओ, तो ये पॉइंट कोई ए बी और एक ये पॉइंट ए, इनके ऊपर इसको मैंने बांध दिया दुगनी खींच के। अब यहाँ से लेके ये वाली दूरी कितनी हो गई? ए हो गई, जिसके अंदर इसके वास्तविक लंबाई तो a/2 हिस्से में आ रही है ना, और बाकी a/2 उसके अंदर विस्तार है। समझ रहे हो? ये इसका विस्तार है, ठीक है। सिमिलरली दूसरी साइड हो रहा है, ये विस्तार है a/2, ठीक है, खींचा हो रहा है। यहाँ पे O से लेके B तक में वास्तविक डोरी तो है a/2, और जो खींची हुई है विस्तार हो रहा है वो a/2 हो रहा है। ओके, सिमिलरली A की साइड में हो रहा है, यहाँ से मतलब इसके अंदर वास्तविक लंबाई तो डोरी की a/2 है, और इसके अंदर विस्तार कितना है? a/2 है। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल को बांध दिया, फिर क्या बोल रहा है? तत्पश्चात m संहति के एक कण को डोरी के मध्य बिंदु पर बांध दिया, बांधकर डोरी की दिशा में स्थित बिंदुओं के बीच की आधी दूरी तक विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे एक पार्टिकल को बांधा और इसको मैंने इस a की डायरेक्शन में खींचा, और यहाँ a/2 दूरी तक मैंने खींचा और यहाँ से छोड़ दिया इसको। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये इस साइड भागेगा, है ना, इस साइड भागेगा, क्योंकि ये पार्टिकल B पे डोरी बंधी हुई है, इसकी वजह से इसके अंदर एक तनाव उत्पन्न हो जाता है, और A की तरफ भी एक तनाव होता है, तो दोनों तरफ होता है। तो इस साइड जो तनाव होता है उसको मैंने नाम दे दिया T1, और इस साइड जो तनाव होता है उसको मैंने नाम दे दिया T2। तो अब हम इस तनाव की वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी यहाँ पे प्रूव क्या करना है? वो कण का दोलन काल, यानी कि कण जो है SHM मोशन करेगा नहीं, a/2 से लेके इधर a/2 तक जाएगा और वापस इधर आएगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो उसका जो आवर्तकाल है वो कितना है? π√am/λ। और B, इसका दूसरी चीज क्या प्रूव करनी? इसका अधिकतम वेग कहाँ पे होगा? इसका O पे अधिकतम वेग होगा, तो वो कितना होगा? a λ/m का अंडर रूट, ये होगा। तो हम इसको शो करते हैं, तो देखिए, तो मैं हुक्स नियम से पहले T1 की वैल्यू फाइंड करता हूँ। T1 कैसे फाइंड करोगे? आपको पता है कि मैंने मान लो यहाँ A तक खींचा ना, इसको A तक खींचा, और A तक खींच के इसको मैंने छोड़ दिया यहाँ से, तो किसी पॉइंट P पे ये पहुँच जाता है, जिसकी O से दूरी मैंने मान ली x है, ठीक है। तो अब देखो, इस पॉइंट पे हम इसके T1 टेंशन फाइंड करेंगे, A की तरफ से जो टेंशन लग रहा है वो। अभी देखो, यहाँ पे पॉइंट है, तो विस्तार देखो, इसकी वास्तविक लंबाई तो डोरी की a/2 है, ठीक है ना, वास्तविक लंबाई तो कितनी है? a/2 है, और विस्तार कितना हुआ था?
a/2 विस्तार हुआ था जिसमें से आप x जो है घटा रहे हो, तो यानी कि लैम्डा तो इसका वो कांस्टेंट है, स्थिरांक है, और इसमें विस्तार कितना हुआ, a/2 में से x मैंने कम कर दिया, यहाँ पे p पे पहुंच गए ना हम, तो कम हो जाएगा, और डिवाइड में इसकी वास्तविक लंबाई होगी a/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टेंशन t आ गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम ले लो, तो लैम्डा a माइनस 2x बाई a आ जाएगा, ये t1 आ गया। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, t2 निकालेंगे। t2 निकालने के लिए लैम्डा, अभी देखो t2 b की तरफ से निकाला जाएगा, ठीक है ना, b की तरफ से t2 निकलेगा, b की तरफ से निकालेंगे तो देखो ये तो इसकी वास्तविक लंबाई कितनी है, a/2, और इसके अंदर तनाव कितना था, मतलब खिंचाव कितना था, a/2, और खींच लिया, और प्लस ये x और खींच ली, तो हमारे पास हो गया a/2 खिंचाव और प्लस x और विस्थापन कर दिया, और डिवाइड में वास्तविक लंबाई a/2, तो इसका भी क्या आ गया, a प्लस 2x बाई a। तो हमारे पास t1 और t2 दोनों आ चुके हैं। अब हमारा काम क्या होगा, इनको गति की समीकरण लिखना। तो गति की समीकरण कैसे लिखोगे आप, m d² x अपॉन dt² इज इक्वल टू क्या होता है, t1 माइनस t2 होगा। एक की डायरेक्शन उस साइड है, एक की इस साइड है ना, एक की तो इस साइड है t1 की, और t2 की इस साइड है, तो आपका क्या होगा, t1 माइनस t2 इसका, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए लैम्डा, तो a माइनस 2x बाई a, और फिर माइनस क्या रखोगे आप, t2 मीन्स लैम्डा a प्लस 2x बाई a। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, लैम्डा कॉमन आ गया, यहाँ से क्या हो गया, 1 माइनस 2x बाई a, और इसकी मल्टीप्लाई में लैम्डा कर दो, है ना, और फिर क्या करोगे, माइनस ये लैम्डा और माइनस 2x लैम्डा बाई a, तो कुल मिला के ये तो कट गया, और यहाँ पे 2x लैम्डा बाई a, 2x लैम्डा बाई a कितना हो गया, माइनस 4 लैम्डा बाई a इंटू एक्स। तो हमारे पास जो गति की समीकरण m को डिवाइड कर देंगे, d² x अपॉन dt² इज इक्वल टू माइनस 4 लैम्डा बाई a(x), ये हमारे पास गति की समीकरण आ गई। तो पहला उसने पूछा था कि उस पार्टिकल का, अब ये गति की समीकरण जो क्या है, SHM मोशन की समीकरण है, तो इसने पूछा था कि हमारा आयाम क्या होगा, है ना, ये आवर्तकाल पूछा था, अभी देखते हैं एक सेकंड। हाँ, इसने पूछा था दोलनकाल, दोलनकाल क्या बताना अपने को, ये वाला, और वेग इसका अधिकतम ये वाला होगा। तो पहले हम इसका दोलन निकालते हैं। तो दोलन काल कैसे निकालते हैं, SHM में आपने पढ़ा है कि जो आवर्तकाल है वो क्या होता है, 2 पाई बाई रूट म्यू, है ना। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या है, 4 लैम्डा बाई am है। तो आवर्तकाल अपने पास क्या आ गया, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई रूट म्यू, यानी कि 2 लैम्डा बाई am। तो am ऊपर जाएगा, तो अंडर रूट am बाई लैम्डा, अब डिवाइड में 2 है, ऊपर रूट 2 है, तो रूट इसके अंदर भेज दो, और पाई, ये हमारे पास आ गया आवर्तकाल, ठीक है। तो आप देख लीजिए एक बार, ये क्या, 2m बाई लैम्डा अंडर रूट 2m बाई, ओके 2 की प्रॉब्लम आ रही है, सॉरी, अभी देखो हमने एक मिस्टेक की थी, क्या, इसका अंडर रूट लेना है, तो ये 2 नहीं था, 4 था, सॉरी, ठीक है 4, तो 4 का अंडर रूट लेंगे तो बाहर 2 आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये यहाँ से आ जाएगा। ओके, अपना पास एक काम बन गया। अब हम निकालनी है क्या, इसका मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। तो मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए आप इसको सोल्व करो, इस इक्वेशन को, इसको सोल्व करते हैं। तो आप इसको क्या लिखोगे, v dv बाई dx, और dx को आप इस साइड भेज दो, 4 लैम्डा बाई am x dx। इंटीग्रेशन कर दीजिए,
इस साइड तो आ गया v²/2 और अदर साइड आ गया -4 लैम्डा बाई am और x²/2 और c। अभी यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली बात क्या थी कि जब हम पॉइंट सी से चलना स्टार्ट करते हैं, हमने क्या ड्रॉ किया था, ऐसे ए बी, ये ओ था और इसके मिड पॉइंट से यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था इस डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी तो क्या थी, v बराबर 0 और साथ में इसके ऊपर x की वैल्यू क्या थी, यहाँ से ये कितनी थी, a/2 दूरी से हमने चलना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे रख दीजिए, तो v की वैल्यू 0 रखोगे, यहाँ पे a/2 रखोगे तो कितना हो गया, a²/4 यानी कि a²/8 आ गया, या फिर ये 2 कैंसिल आउट कर सकते हो आप। इस 2 को पहले ही मैं हटा देता हूँ यहाँ से और इसको भी हटा दिया, तो यहाँ पे रख दो। तो ये हो गया a²/4, 4 से 4 कट जाएगा, a², तो कुल मिला के 0 0 बराबर -4 लैम्डा बाई am और a²/4 प्लस c। अब देखो ये 4 गया, 4 से ये पावर गई इस a से, है ना, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा a/m। तो ये यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो अपने पास v² इज इक्वल टू लैम्डा a/m माइनस 4 लैम्डा am x²। अब देखो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, इसका मतलब x बराबर 0 पे वो मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि ये तो क्वांटिटी कम हो रही है, ये पॉजिटिव नंबर है उसमें से कुछ घट रहा है, अगर ये घटने वाला नंबर 0 हो जाए तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम मिलेगी ना। तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू 0 कर दोगे, तो v मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, इसका अंडर रूट ले लो, अंडर रूट लैम्डा a/m। तो एक बार देख लीजिए यही आ रही है क्या, लैम्डा a/m, तो ये देखो लैम्डा a/m, तो यही हमारी क्या आ रही है, वेलोसिटी आ रही है, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये था एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल ऑन इलास्टिक स्ट्रिंग, प्रत्यास्थ डोरियों में गति। ठीक है, तो